हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +1 हम लोगों ने आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है और चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वैसे भी आपको भी करना चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में जैसे कि आपको पता ही है, नेम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डाल्टन एक बंदा था जिसने एटम नेम दिया था, किसको? परमाणु को, जो कि महर्षि कन्नड़ ने अपने टाइम पे एक छोटा सा पार्टिकल तोड़ के एक छोटा सा पार्टिकल उन्होंने सामने रखा था, जिसको उन्होंने बोला था कि ना तो इतना छोटा पार्टिकल कोई बना सकता है, ना ही इसको हम और तोड़ सकते हैं, जिसको उन्होंने नेम दिया था परमाणु। बट लेटर ऑन डाल्टन एक बंदा आया जिसने वही थ्योरी आगे मतलब डिस्कस करी अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना एक्सपेरिमेंट्स करें, जिससे उसने नेम रख दिया उसका एटम, परमाणु का। और एटम के बारे में उसने कुछ बातें बता दी, बट उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो कैसा दिखता है, उसके बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं पता चला। उन्होंने पहले बस यही बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फिर उसके बाद पता चला कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसमें और भी सब पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और अभी तो और भी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने लास्ट भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के अभी तक बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं और भी छोटे पार्टिकल्स में टूट चुके हैं, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, लाइक लेप्टॉन्स, केओन्स, म्यून्स, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन अभी तक का सबसे स्मॉलेस्ट वन पार्टिकल है जो अभी तक नहीं टूटा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब एटम की स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है, जैसे कि अभी हमें पता है इस टाइम पे कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। लेकिन पहले जब स्ट्रक्चर डिस्कवर करने की कोशिश करी गई, उस टाइम पे कुछ नहीं पता था किसी को, बस इतना पता था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इसी के बेसिस पे एक बंदा था जिसका नेम था थॉमसन। तो जे थॉमसन था। जे थॉमसन ने एटम की स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी। अब हमें पता है, पहला अगर किसी ने स्ट्रक्चर देना है, कुछ तो दिमाग लगाएगा, कुछ अपना पॉइंट्स देगा। तो उसने कुछ बताया था कि जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में रेड पार्ट जो है और एक ब्लैक सीड्स है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों चीजों को लेके स्ट्रक्चर बता दी कि एटम की स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी है जिसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं, जैसे ब्लैक सीड्स हैं वाटरमेलन में, वैसे ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिनपे नेगेटिव चार्ज है, और बाकी का रेड पार्ट जो है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव पोर्शन है, जिसको उन्होंने प्रोटॉन का नेम दिया था। बट इलेक्ट्रॉन का जिक्र, प्रोटॉन तो नहीं, मतलब उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल दिए थे, तो इलेक्ट्रॉन का जिक्र सबसे पहले थॉमसन ने किया था। अब इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया था, बट इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कैसे हुए, वो किसने डिस्कवर किए थे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था विलियम क्रूक ने। तो विलियम क्रूक एक ऐसा बंदा था जिसने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके बाद में उनको नेम दे दिया था इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया है कि वैक्यूएटेड ट्यूब ली है ऐसी वाली, जिसमें उसने उसको कनेक्ट किया वैक्यूम पंप से, सो दैट कि जितना भी उधर उसने मटेरियल डालना है अंदर, वो कंप्लीट वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दे। हाई वैक्यूम पंप लगाया गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स ली गई और उसको हाई वोल्टेज के साथ अराउंड 10,000 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया गया। एक साइड पे कैथोड और दूसरी साइड पे उसने एनोड लगाई। अब हमें पता है एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज योर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब हुआ क्या, इस वैक्यूएटेड ट्यूब में गैस डाली उसने, अलग अलग तरह की गैसेस डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो गैस जब उसने इधर डाली तो कुछ ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिली। सबसे पहले उसने जब बहुत ज्यादा वोल्टेज दी तो कोई भी करंट वहां से पास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने प्रेशर जो था, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर किया यहाँ पे, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ क्या हुआ, हमारे पास कुछ रेज वहां पे, कलरफुल रेज जो थी वहां से निकली। अब वो कलरफुल रेज जो थी वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कलर्स दे रही थी, राइट। उसके बाद उसने प्रेशर चेंज किया, उसने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, ठीक है। पहले सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया, फिर 10⁻⁻² पे किया, फिर 10⁻⁻4 पे, मतलब वो
प्रेशर रिड्यूस करता है। जब उसने प्रेशर रिड्यूस किया टेन -2 पे तो उसको विजिबल हुई और कलरफुल रेस, बट 10⁻⁻4 प्रेशर पे क्या हुआ, वहां पे उसको रेस तो ऑब्जर्व हुई कि कुछ तो है, लेकिन कलर्स वहां पे एज इट इज नहीं पता चल रहे थे। उसने यहाँ पे क्या किया, फिर स्क्रीन की एंड पे यहाँ पे परफॉर्मेटिव पहले तो एनोड ली, फिर यहाँ पे एंड पे जिंक प्लेटिनोसाइनाइड के साथ उसको कोट किया। कोटिंग के बाद क्या हुआ कि ये रेडिएशन यहाँ पे एज इट इज नजर नहीं आई उसको, लेकिन यहाँ पे उसको एक ग्लो नजर आया, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस नजर आई, जिससे ये उसको पता चल रहा था कि कुछ तो है जो यहाँ से निकल के यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, अब उसको यहाँ एक्सपेरिमेंट से ये पक्का कंफर्म हो गया कि हमारे पास कोई चीज तो है जो नजर तो नहीं आ रही, बट हाँ इधर से इधर जरूर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्राइक कर रहा, ग्लो हो रहा है, राइट। और भी कुछ रिसर्च थे जिससे उसने पक्का कंक्लूजन निकाला था कि यहाँ पे कुछ तो आके स्ट्राइक कर रहा है। अब वो क्या था कि यहाँ पे ये पोर्शन जो था वो हॉट हो रहा था, मतलब गर्म हो रहा था। तो ऑफ कोर्स अगर आपके थप्पड़ लगे तो क्या आता है, हीट निकलती है ना गाल से, तो वैसे ही यहाँ पे कोई चीज स्ट्राइक करेगी अगर आगे जोर से, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से उसने कंक्लूड ये कर लिया कि कुछ तो मटेरियल पार्टिकल्स, कुछ तो चीज है जो आगे रेज की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आगे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है। अब यहाँ से उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया। वो कंक्लूजन को अगर उसने किसी को देना था कोई प्रूफ, तो उसके लिए कुछ प्रूफ तो चाहिए थे, तो वो प्रूफ्स के चक्कर में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और किए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसने किया कि कहता है कि अगर तो कोई चीज जा रही है इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ, तो अगर उसके रास्ते में मैं कोई चीज रखता हूँ तो उसकी शेडो जरूर बनेगी मटेरियल पार्टिकल्स की। तो उसने ऐसे का एक रोटेटिंग व्हील सा या कुछ कोई ऑब्जेक्ट मतलब रखा जिसकी शेडो यहाँ पे बन गई। अब शेडो बन गई तो इसके पास फर्स्ट प्रूफ मिल गया कि यस पक्का कोई ना कोई पार्टिकल्स हैं, कोई रेज हैं जो कि लेफ्ट से राइट तरफ आ रही हैं। उसके बाद उसने एक और सेफ जोन पे, एक और सेफ्टी साइड पे एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक्सेल लिया, उसके ऊपर रोटेटिंग व्हील लगा दिया। कहता अगर तो कोई चीज आएगी तो वो यहाँ पे अगर स्ट्राइक करेगी तो इसको रोटेट करेगी। तो ये रोटेट हो गए, व्हील रोटेट हो गया, तो इसका मतलब उसको पक्का प्रूफ मिल गया कि यहाँ पे हमारे पास कोई चीज है, जो रेज आ रही है वो इधर स्ट्राइक कर रही है, जिसकी वजह से ग्लो हो रहा है। अब उसने कहा कि ये तो पक्का प्रूफ मिल गया कि कोई चीज आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेज और पार्टिकल्स की फॉर्म में कुछ आ रहा है। अब वो कहता है कि वो पक्का नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स ही है, वो कैसे प्रूव करे, क्योंकि इसको इतना तो पता था यहाँ इधर नोड लगाई है, इधर कैथोड लगाई है, तो ऑफ कोर्स कैथोड में से नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अगर कोई आएगा तो वो नेगेटिव ही होगा, अट्रैक्ट तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव ही होता है। क्योंकि ये सब करने से पहले, जाम करने से पहले ये पक्का हो चुका था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और दोनों अगर ऑपोजिट साइड पे हो, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन ही होगी। तो अगर इधर पॉजिटिव था तो ऑफकोर्स इधर से कोई इधर पॉजिटिव की तरफ कोई चीज आ रही है तो उसमें नेगेटिव चार्ज माना जाएगा। लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए उसने क्या किया, उसने फिर से एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब कि उसके पास फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड था। अब अगर तो वो पक्का नेगेटिवली चार्ज बॉडीज थी तो ऑफ कोर्स उनको पॉजिटिव साइड पे अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था। तो मतलब जितनी भी ग्लो मिली, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस मिली, वो स्ट्रेट यहाँ के बदले पॉजिटिव वाली साइड पे मिली। तो इससे ये प्रूव हो गया कि यस उनपे पक्का नेगेटिव चार्ज ही है और इसी वजह से वो पॉजिटिव की तरफ ही आ रही हैं। अब उसने एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया सेफ साइड पे। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर दी। अब मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में भी हमें पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ साउथ पोल पे हमारे पास जो है फील्ड्स अट्रैक्ट होती हैं। अब यहाँ पे भी जब उसने अप्लाई की मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी जो रेस थी, जिनको कैथोड रेस आप बोल सकते हो, वो फिर से डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, अपने उसके पोल की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ से पक्के प्रूफ मिल गए कि हमारे पास उसको विलियम को पक्का प्रूफ मिल गया कि मटेरियल पार्टिकल्स है जो कि एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं और उनपे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला
कि वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कब आए, जब ये हमने वोल्टेज अप्लाई की प्लस प्रेशर जो है वो रखा। कितना रखा, वो तो 10⁻, जैसे मैंने बोला कि अभी -4 पे ये सब चीज उसको ऑब्जर्वेशन मिली सारी। तो वहां से कैथोड रेज मानी गई कि प्रोड्यूस होती है जब भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप करोगे, और वो कैथोड रेज में मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन्स नेम दे दिया गया। तो यहाँ से डिस्कवर हुए इलेक्ट्रॉन्स। अब उसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज बताई थी कि ये जो रेज हैं कैथोड रेज, जिनके पास मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे, मैंने आपको बता दिया अभी। फिर कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैस। अब आयनाइजेशन गैस की ऑफ कोर्स होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेंगे पार्टिकल्स, तभी तो हमारे पास गैस में से जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे वो एनोड की तरफ गए, पॉजिटिव नहीं गए। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन हुई वहां पे। फिर वो दे प्रोड्यूस एक्सरेज। एक्सरेज हमारे पास प्रोड्यूस कर रही थी कैथोड रेडिएशंस, प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस, जो कि मैंने अभी बताया कि जब आप लोग स्क्रीन को कोट करते हो जिंक सल्फाइड जिंक पेट्रोसाइड के साथ, तो वहां पे क्या हुआ, ग्लो प्रोड्यूस हुआ ग्रीन कलर का। दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को वो हार्म करते, इफेक्ट करती हैं। पोजेसेस पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कि बीच में से हमारे पास जो क्रॉसिंग लिमिट होती है, कि मान लो अगर ये स्केल है और स्केल में से भी क्रॉस करके कोई रेडिएशन अगर पास कर जाएगी तो इसका मतलब उसकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी है। तो कैथोड रेज की पेनिट्रेटिंग पावर ठीक थी, मतलब दे पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। देन नेगेटिव चार्ज, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मान लिया गया था विद प्रूफ। फिर दे मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब कि जितनी भी ये कैथोड रेज थी माना गया था कि इनमें मटेरियल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज उन्होंने बोला कि पक्का है। अब यहाँ से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार एक अलग बंदा जिसका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड्स थे इनको चेंज कर दिया, मतलब कैथोड की जगह एनोड और एनोड की जगह कैथोड लगा दी। अब ऑफ कोर्स अब ध्यान से सोचो कि अगर वो इलेक्ट्रोड चेंज कर देगा तो कैथोड अगर इधर आ जाएगा तो उस तरफ तो नेगेटिव चार्ज आने से रहा, तो वहां पे क्या आया, पॉजिटिव रेज आई जिनको एनोड रेज बोल दिया गया। और वहां से डिस्कवर हुआ कि एनोड रेज में जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको क्या नेम दिया गया, प्रोटॉन्स। तो ऐसे हमारे पास एनोड रेज, कैथोड रेज, या कह लो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी थी वो हुई। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने बताया आपको कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए और एनोड रेज कैथोड रेज किनको बोलते हैं। तो ये चीज सारी चली थी कहाँ से, जे थॉमसन से। अब जे थॉमसन का स्टूडेंट था रदरफोर्ड। तो जे थॉमसन ने जो स्ट्रक्चर दी थी एटम की वो ओके नहीं थी, तो रदरफोर्ड ने उसके ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दिया था और रदरफोर्ड ने हमारे पास किसका क्या दिया, हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस की प्रेजेंस बताई एटम में। फिर रदरफोर्ड का आगे स्टूडेंट था चैडविक ने बताया हमें अबाउट द न्यूट्रॉन्स। तो ये सब कहानी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कैसे जे थॉमसन और उसके बाद उसका स्टूडेंट रदरफोर्ड और उसके बाद उसका स्टूडेंट चैडविक, तीनों ने हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के बारे में बताया। हमें कैसे पता चला कि एटम की स्ट्रक्चर जो है कैसी होती है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, आप इनको अच्छे से पढ़ लो कैथोड और एनोड रेज को। टिल देन बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।